जय श्री राम दोस्तों। मैं अपने गुरु परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पर हमेशा बनाए रखें। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि होली दहन की रात्रि पर हमें किस देवी देवता के शाबर मंत्र की सिद्धि करनी चाहिए। जो होली दहन की रात्रि होती है, इस दिन का साधक तांत्रिक भगत बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। कब आएगी होली। होली की रात्रि में भगत तांत्रिक साधक अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, शक्तियों को जागृत करने के लिए रात भर साधना करते हैं, सेवा करते हैं। होली दहन की रात्रि को दारुण रात्रि भी कहा जाता है। दारुण रात्रि में जप तप भजन कीर्तन तंत्र की सिद्धि के लिए साधक साधना करता है। दारुण रात्रि पर किए जाने वाले मंत्र की जाप की ऊर्जा 1000% बढ़ जाती है। इसलिए हर तांत्रिक भगत साधक होली दहन की रात्रि का बड़ा बेसब्री से इंतजार करता है। इस दारुण रात्रि में साधक सिर्फ अपने लिए पूजा करता है ताकि उसे और ज्यादा शक्ति प्राप्त हो सके, जिससे वो साधक इस जगत का, इस संसार का भला कर सके, उद्धार कर सके और अपनी मुक्ति का द्वार खोल सके। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इसमें कुछ पॉइंटों के माध्यम से, कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से समझना। किसे नहीं करनी चाहिए होली दहन की रात्रि में साधना, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। ध्यान से सुनना और समझना। मैंने अभी अभी बताया है कि ये रात्रि सिर्फ साधक तांत्रिक भक्तों के लिए होती है। यह दारुण रात्रि पर कोई नया साधक, नया तांत्रिक, नया भगत किसी भी प्रकार की साधना ना करे। इससे आपका नुकसान हो सकता है। इस दारुण रात्रि में सिर्फ दैविक शक्तियां ही नहीं बल्कि शैतानी शक्तियां भी अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ इस ब्रह्मांड में विचरण करती रहती हैं। वो नेगेटिव शक्ति आपके कच्चे आभा मंडल को देखकर आप पर अटैक कर सकती है। वो आपके जाप को चुरा सकती है, उनको खा जाती है। अगर आपके मन में ज्यादा इच्छा हो रही है कि मैं साधना करूं, अगर आप साधना करना ही चाहते हैं, तो आपके पास एक अच्छा गुरु होना बहुत ही जरूरी है। आप अपने गुरु के सुरक्षा घेरे में रह करके ही साधना पूर्ण करेंगे। एक भगत, एक तांत्रिक, एक साधक किस देवी देवता की पूजा आराधना साधना करता है, जिससे वो लोक कल्याण कर सके और अपनी मुक्ति का द्वार खोल सके। लेकिन बहुत से साधक ऐसे भी हैं जो किसी का भला नहीं बल्कि अहित करते हैं। वो चंद पैसों के लिए किसी का भी नुकसान कर देते हैं। वो भी इन्हीं देवी देवताओं की साधना करते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग होता है। जो तांत्रिक भगत साधक होते हैं वो माता काली, बाबा भैरव, माता बुगला मुखी की साधना करते हैं। इनमें से कुछ तांत्रिक भगत जो होते हैं वो सात्विक साधना करते हैं और कुछ तामसिक साधना करते हैं। जो तामसिक साधना करते हैं वो शमशान साधना करते हैं। हम आप भक्तों को तीनों साधनाओं के बारे में बताएंगे, लेकिन आज हम आपको बाबा भैरव की साधना और शाबर मंत्र के बारे में बताएंगे। और जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ आपके घर परिवार वाले अपने अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सके और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। और जो भाई बहन साधना करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, दो प्रकार की साधनाएं होती हैं। एक सात्विक साधना होती है, एक तामसिक साधना होती है। पहले मैं आपको सात्विक साधना के बारे में बताऊंगा। इसे हर कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन वो साधक तांत्रिक होना जरूरी है, उसके पास गुरु की शक्ति होनी जरूरी है। अगर सात्विक साधना में अगर उससे कोई त्रुटि हो जाती है तो उसका कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है, उसे माफी मिल जाती है। लेकिन तामसिक साधना में की जाने वाली त्रुटि में कोई भी माफी नहीं है। आपको दंड जरूर मिलेगा और तुरंत मिलेगा। इसलिए मैं आप सभी से बार बार कहता हूं, हमेशा आप सात्विक रहें और सात्विक पूजा पाठ करें, तामसिक की ओर ना बढ़े। तो कैसे करनी है आपने बाबा भैरव की साधना। आपने दारुण रात्रि में बाबा भैरव की फोटो को लाल रंग के आसन पर विराजमान कराना है और अपने लिए लाल रंग का आसन लेना है। एक सिद्ध रुद्राक्ष की माला लेनी है, साथ में भगवान शिव को भी स्थापित करना है।
1 लोटा गंगा जल का लेना है, सरसों के तेल का दीपक जगाना है, दीपक पूरी रात्रि जगना चाहिए। आपने सुगंधित धूप लगानी है, प्रसाद में आपने पंच मेवा लेनी है, 5 गुड़ की डली लेनी है, 2 मीठे पान लेने हैं, लौंग पताशे का भोग भी लगेगा। ये सब सामग्री आपको चाहिएगी। इसके बाद आपने अपने शरीर और मन को साफ सुथरा और पवित्र करके अपने इष्ट और अपने गुरु का ध्यान करते हुए हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लेना है। अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, स्थान और गोत्र बताते हुए बताना है, आज दारुण रात्रि में मैं बाबा भैरव के शाबर मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ। मेरे गुरु और मेरे इष्ट मेरे इस शाबर मंत्र को जागृत करने में मेरी मदद करें। मैं इसके फल स्वरूप बाबा को भोग अर्पित करूंगा। फिर आपने उस जल को जमीन पर छोड़ देना है। सबसे पहले आपने 1 माला गणपति जी महाराज की करनी है, 1 माला गुरु मंत्र की करनी है, 1 माला भगवान शिव के लिए करनी है, 1 माला अपने इष्ट के लिए करनी है। फिर आपने कम से कम 5100 मंत्रों का जाप आपने अपने शाबर मंत्र का करना है। शाबर मंत्र आपको वीडियो में मिल जाएगा। मंत्रों की संख्या पूर्ण होने के बाद आपने बाबा को अग्यारी पर भोग देना है। अग्यारी पर ही आपने बाबा को मीठे पान का भोग देना है, लौंग पताशे का भोग देना है और थोड़ा थोड़ा गुड़ का भोग देना है। बाकी जो बच जाए वो आप नंदी महाराज को दे सकते हैं। भोग के बाद आप अपनी गलतियों की नाक रगड़ करके बाबा से माफी मांगेंगे। अब मैं आपको शाबर मंत्र बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान पूर्वक सुनना, कोई गलती ना हो जाए। ओम ह्रीम ब्रह्म भैरवाय नमः, शत्रुनाशाय क्रीम क्रीम पट स्वाहा मंत्र का जाप आपने करना है। और जो भाई बहन तामसिक साधना करना चाहते हैं उनकी अलग विधि है। ध्यान से समझना, तामसिक साधना बहुत ही उग्र होती है। इसमें साधक को ही संभल कर करना चाहिए, नहीं तो आपका भी नुकसान हो सकता है। तामसिक साधना कोई कमजोर हृदय वाला डरपोक लालची साधक ना करें, इससे आप पागल भी हो सकते हैं, आप मृत्यु के ग्रास भी बन सकते हैं। मैं बहुत कम ही तामसिक साधना के बारे में बताता हूँ कि मेरी वजह से किसी भाई का नुकसान ना हो जाए। सात्विक साधना से आपका कोई भी अहित नहीं होगा, चाहे आप कोई भी गलती क्यों ना कर लें, किसी भी प्रकार की गलती होगी तो उसमें आपको माफी मिल जाएगी। लेकिन तामसिक साधना में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ध्यान से समझना, आपने सामग्री क्या लेनी है? बाबा की एक फोटो, बाबा के लिए काला आसन, अपने लिए काला आसन, 108 काली मिर्च, 108 लौंग, 108 लाल साबुत मिर्च, 2 सिगरेट, सवा बोतल देसी दारू, सिद्ध मुंड माला, कांटेदार पेड़ की लकड़ियां, शमशान की राख, ये सामग्री जरूर चाहिएगी। साधना करने का स्थान क्या होगा? आप किसी शिव मंदिर में साधना कर सकते हैं, शमशान में कर सकते हैं या किसी पुराने बड़े पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हैं। समय होगा शाम के सूरज ढलने के बाद और रात्रि के 1 बजे से पहले आपकी साधना पूर्ण हो जानी चाहिए। साधना शुरू कैसे करेंगे? अगर आप शिव मंदिर में करते हैं तो आपने काले कपड़े पहनकर काले आसन पर बैठकर साधना शुरू करनी है। शिवालय में बाबा भैरव की फोटो की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां पर साक्षात महाकाल स्वयं रहते हैं। आप जो राख लाए हैं वो बाबा के शिवालय पर, शिवलिंग पर अर्पित करनी होगी। थोड़ी आपने अपने माथे पर लगानी होगी। ये तो था शिवालय में पूजा करने की विधि। और पीपल के पेड़ के नीचे कैसे करनी है? आपने शमशान की राख को थोड़ा नीचे डालना है, उस पर काले रंग का आसन बिछाना है, उस पर बाबा की फोटो को विराजमान कराना है, बाबा को भी वह भभूत लगानी है और थोड़ा अपने माथे पर लगानी है। बाकी बची हुई राख से अपनी चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाना है। काले वस्त्र पहन के काले आसन पर बैठकर आपने अपनी साधना शुरू करनी है। शमशान में भी इसी प्रक्रिया से बाबा की स्थापना करनी है। अपने लिए भी काला आसन लेना है, काले ही कपड़े पहनने हैं, तो भी काले आसन पर ही विराजमान कराना है। आप जानते हैं पूजा की विधि क्या है? बाबा का आसन लगाने के बाद, अपने चारों तरफ घेरा लगाने के बाद आपने एक सरसों के तेल का दीप जगाना है, सुगंधित धूप लगानी है
उसके बाद संकल्प लेना है। संकल्प अभी अभी मैंने आपको बताया था कैसे लेना है। आपने अपने गुरु और अपने इष्ट से प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता, मैं आज इस दारुण रात्रि में इस शाबर मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ। कृपया करें मेरे इस मंत्र को पूर्णतः ऊर्जा प्रदान करें, पूर्णतः सिद्धि प्रदान करें। मैं आपकी शरण में हूँ। बाबा भैरव से मैं प्रार्थना करता हूँ, बाबा भैरव मेरे इस मंत्र में अपनी ऊर्जा विद्यमान करें। फिर आपने अपनी मुंड माला, जो आपने सिद्ध मुंड माला ली है, उससे जाप करना है। पहले ही माला का जाप गणपति महाराज का होगा, दूसरा भगवान शिव का होगा, फिर आप अपने गुरु का करेंगे, अपने इष्ट का करेंगे, फिर आप बाबा भैरव के लिए जाप करेंगे। मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद आप कांटेदार लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित करेंगे, बाबा को भोग देंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले आप बाबा को लौंग का भोग देंगे, फिर काली मिर्च का भोग देंगे, फिर लाल मिर्च से बाबा को भोग देंगे। उसके बाद आप थोड़ा दारू का भोग देंगे और 2 सिगरेट जला करके वहां पर खड़ा कर देंगे और बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा आप इस हुक्के को ग्रहण करें। ये सभी कार्य पूर्ण होने के बाद कान पकड़ के नाक रगड़ के बाबा से अपनी गलतियों की क्षमा याचना करनी है, बाबा से माफी मांगनी है। अब आप बाबा की फोटो, बाबा का आसन और अपना आसन लेकर के सीधे अपने घर की तरफ आएंगे। आपने पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज आए, चाहे आपको कोई भी बुलाए, मानसिक साधना के दौरान आपको डरावनी आवाजें भी आ सकती हैं, तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जोर जोर से कुत्ते भौंक भी सकते हैं, रो सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, आपको कुछ अजीब सा महसूस होगा। आपकी साधना को खंडित करने के लिए, आपके संकल्प को खंडित करने के लिए, जो इस ब्रह्मांड में चल रही नेगेटिविटी शक्ति है, मलिनताएं हैं, वो आप पर अटैक कर सकती हैं, जिससे आप अपनी साधना को छोड़ दें और वो आपको अपना ग्रास बना सके। वो इसलिए करती हैं, कहीं आपकी सेवा साधना पूर्ण हो गई तो आप उन्हीं पर हावी हो जाओगे। इसलिए वो आपकी सेवा साधना को खंडित करने का प्रयास जरूर करेंगे। इस चीज का भी ध्यान रखना। इस साधना के दौरान बाबा भैरव भी आपकी परीक्षा लेने जरूर आएंगे। वो ऐसे ही नहीं आपको अपनी शक्तियां या आपको सिद्धियां प्रदान करेंगे, ऐसे ही नहीं वो आपकी सुरक्षा करेंगे। और जो मैंने अभी आपको मंत्र दिया था, दोनों साधनाओं में, तामसिक हो या चाहे सात्विक हो, दोनों में एक ही मंत्र का प्रयोग किया जाएगा। आप सभी भाइयों की समझ में आ गया होगा कि होलिका दहन की रात्रि में, दारुण रात्रि में, किस प्रकार से बाबा भैरव के शाबर मंत्र को सिद्ध किया जाए। इसमें तामसिक और सात्विक मैंने दोनों प्रक्रिया आपको समझाई है। अगर आप हमारे बताए गए रास्ते के अनुसार पूजा सेवा साधना करते हैं तो आपको 1001% आपकी पूजा सेवा साधना पूर्ण होगी। आपको आभास भी मिलेगा कि आपके साथ कोई दैविक शक्ति चल रही है। और जो भाई बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है, वो अपना नाम, पता, एड्रेस, अपना फोटो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।